हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख ही रहे हो, मकर संक्रांति की सारी तैयारियां अभी ज़ोरों शोरों से चल रही है हमारे पूरे देश में। और पता ही है कि यहाँ तिल गुड़ की लड्डू बनती है और भी चीज़ें बनते हैं, लेकिन यहाँ मैं तिल गुड़ की ही तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू में ही कर दी। तो यहाँ मैं वाइट तिल ली हूँ, पाव केजी, और इसे मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसमें एक लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो इसे मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चला भी रही हूँ और थोड़ी देर रुक भी रही हूँ, ताकि ये कहते हैं ना कि ये सिक जाए, बस सिक जाए इतना इसे मैं रहने दूंगी तवे पे। लगभग कम से कम 2.5 से 5 मिनट तक। पाव केजी ये तिल है, वाइट तिल है, तो इसे सिर्फ लाइट ब्राउन करना है मुझे। अपने पसंद अनुसार डार्क ब्राउन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन ही रख रही हूँ, क्योंकि गुड़ में जाने के बाद ये इसका कलर चेंज ही हो जाता है और ये डार्क ब्राउन में ही आ जाता है। तो इसे ज़्यादा भूनने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसके कच्चापन दूर हो जाए और हमारे मुंह में जाते ही एक सोंधा टेस्ट आए, इसका भी ख्याल रखते हैं इसमें। तो यहाँ मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल जैसा चाहिए था वैसा हो चुका है। यहाँ पे ये एकदम लाइट ब्राउन ये हो चुका है। ये बिल्कुल वाइट तिल था, जिसके कारण इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं दिखेंगे, लेकिन ये हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। और अब हमें यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए वाइट से ये हल्का लाइट ब्राउन में इसके कलर हो गए हैं। ये पाव केजी तिल में मैं फिर भी हाफ केजी गुड़ को यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा कम ही यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरत अनुसार इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। जितना मुझे लगेगा गुड़, मैंने हाफ केजी तो रखा है, लेकिन ज़रूरत अनुसार ही इसकी चाशनी मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा गुड़ को मैं निकाल कर सारा गुड़ को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और ये पाव केजी तिल है, जिसमें मैं इतना गुड़ यूज़ कर रही हूँ। अब पाव केजी तिल में पाव केजी ही गुड़, ये मुझे इसमें कम लगा, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पैन में गरम हो गया और मैं थोड़ा पानी इसमें डाल रही हूँ। और ये गुड़ को धीरे धीरे मैं इस पैन में मैंने पूरा गुड़ को डाल दिया है। अब बस इसके पिघलने तक, और पिघलने के बाद एक इसके थिक सा चाशनी इसमें बनते हैं, पतला नहीं, जो पानी में डालते ही वो बैठ जाता है, जैसे कि आपको पता ही है। वो भी हार्ड नहीं होना चाहिए। उसको निकालने के बाद हाथों में उसमें गुलगुलापन होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अगर हार्ड हो जाएगा तो आपके तिल के लड्डू भी वैसे ही हार्ड हो जाएंगे। हाँ, इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है कि हमारी चाशनी बन गई है, तो हमने पानी में डाला और निकाला तो देख रहे हैं कि बिल्कुल हार्ड सा हो गया है, वैसा नहीं। वो बिल्कुल डालते ही और निकालने के बाद हाथों में गुलगुलापन, एक सॉफ्ट मुलायम सा
वो चाशनी बन के तैयार होता है, वैसे से लड्डू बनाए जाते हैं ताकि वो भी मुलायम रहे और खाने लायक हो। हमें मिक्स करने की पूरे गुड़ को कोशिश कर रही हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। यहाँ देखिए ये चाशनी अब गाढ़ा होने लगा है, पूरा गुड़ जो है वो पूरा पिघल चुका है। यहाँ देखिए एकदम थिक चाशनी हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है चाशनी। अब इसमें टाइम नहीं है, बस इसे थोड़ा मैं घुमा के सेट कर दे रही हूँ। ये चाशनी वैसा ही बना है जिसे मैं पानी में डालूंगी और ये बिल्कुल हमारे हाथों में सॉफ्ट इसकी चाशनी, गुलगुला चाशनी निकल के दिखेगा। और नहीं तो कुछ चाशनी एकदम लकड़ी के जैसे निकलते हैं और कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये चाशनी तो बिल्कुल हो गया है, हमारे हाथों में लकड़ी के जैसे दिख रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये चाशनी निकाला है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसका मतलब ये चाशनी बिल्कुल तैयार हो गया है। कभी भी चाशनी को जब डालोगे और वो हार्ड हो जाए तो समझ लो कि ये ज़्यादा पक गया है, गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे मैं तिल में पूरी का पूरी चाशनी को मिक्स कर दी हूँ। ये बहुत ही गरम, बहुत ज़्यादा गरम रहता है, इसलिए बहुत सावधानी से इसे घुमा घुमा के इसे पूरा मिक्स करना है। और साथ में जब इसे लड्डू बनाए तो थोड़े हाथों में आप पानी लें ताकि हाथों का टेम्परेचर जो हथेली है वो थोड़ा ठंडा रहे, ताकि थोड़ी राहत मिल सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। और इसके रूल सभी को पता ही है, बचपन से देखते होंगे जितने भी घरों में बनता है कि फटाफट आप बनाते जाओ, नहीं तो ये फिर बाद में नहीं बंधेंगे। तो यहाँ फिर भी मैं वेट करी हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म चाशनी है। तो आप देख ही रहे हो मैं बहुत टाइम से इसे घुमा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसके बांधने की कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, क्योंकि पता है कि ये आराम से बंधेगा, क्योंकि इसकी चाशनी बिल्कुल सही बना हुआ है। मैं चमचा से ही मिक्स कर रही हूँ। हाँ देखिए, बिल्कुल मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, अभी मैं हाथों पे अपने पानी लगा के ये देखिए मैं फटाफट लड्डू को बनाना शुरू कर दी। तिल की लड्डू। देखो पहले मैं हल्का सा पानी से अपने हाथों को लगा के, भिगा के अपने हाथों को मैं डाल के और अपने हथेलियों पे रख के इसे बस हल्के हाथों से मैं बना रही हूँ। और ये फटाफट ये लड्डू बनते जा रहे हैं क्योंकि इसकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट मैंने बनाया था। तो इसमें जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बात में ध्यान दिया जाता है वो चाशनी ही होता है, बाद बाकी और कुछ भी नहीं। आराम से आपके लड्डू तैयार हो जाते हैं, चाहे वो मुरमुरा हो चाहे वो तिल हो।
और इसमें गुड़ की भी क्वालिटी बहुत देखने लायक होती है। इसमें तरह-तरह के गुड़ आते हैं। जो मैंने ये यूज़ किया है ये गुड़, ये बिल्कुल चाशनी वाला ही गुड़ है। तो आपको इसमें बस ध्यान देना है कि ये कब तक तैयार होता है, ज़्यादा थिक है, कम थिक है, कम गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा, ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और जैसे इसमें मैंने एक इम्पोर्टेंस बात बताया है कि आपको चाशनी जैसे चेक करते हो और हाथों में आप लेकर चेक करोगे, तो कैसे रहता है, एक पानी में डालोगे तो बिल्कुल हार्ड सा निकलता है, बिल्कुल हार्ड, और एक निकलेगा बिल्कुल सॉफ्ट। तो जो सॉफ्ट होते हैं वही हमारे चाशनी से ये बन रहा है। जो हार्ड हो जाते हैं वो तो फिर खाने लायक भी नहीं रहेगा, वो बहुत हार्ड लड्डू होते हैं। वो भी बंधेंगे लेकिन वो बहुत हार्ड, ये सॉफ्ट रहेगा। इस तरीके से देखो मैं आराम से बांध रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जबकि मैं वेट कर रही हूँ फिर भी अभी भी ये गर्म है, इसीलिए कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है अभी। चम्मच के सहायता से, इसीलिए मैंने चम्मच लगाया है उसमें, ताकि मुझे गरम का पता चल सके। मैं उंगली नहीं डाल रही हूँ उसमें, नहीं तो वो आराम से हाथ से भी निकल जाएगा, लेकिन वो गरम उंगलियों में भी आपके लगेंगे और बहुत ही गरम होता है ये। वो कितने आराम से निकल रहा है। तो इन बात को जब आप ध्यान दोगे तो आप आराम से तिल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू या अदरवाइज़ कोई भी लड्डू आराम से आप बनाओगे मकर संक्रांति में। और बड़ा ही फटाफट मैं बना रही हूँ, जैसे-जैसे बनते जा रहे हैं और थोड़ा वो कम ठंडा लग रहा है। यहाँ देखिए मैं सारे लड्डू बड़े-छोटे सभी शेप में बना के रखी हूँ। जैसे-जैसे वो ठंडा होते गया मैं थोड़ा बड़ा-छोटा फटाफट बनाई हूँ। एक शेप में लड्डू नहीं बना पाई क्योंकि वो बहुत गरम है। तो ये देखिए खाने से मतलब है शेप से तो नहीं, लेकिन ये बड़ा ही कमाल के लड्डू हैं और ठंडा में तो बिल्कुल तिल अच्छा काम करता है सेहत पे। तो तिल और गुड़ के ये लड्डू जो है ये तैयार हो गए हैं। तो ज़रूर आप इस बातों को ध्यान रख के बनाएँ। और आज मकर संक्रांति है, इसलिए चूड़ा, गुड़ और दही और ये तिल के लड्डू के साथ बिल्कुल मकर संक्रांति मनाएँ, खाएँ, एन्जॉय करें। और इन बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल तिल गुड़ के लड्डू बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा।